इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। प्लीज उदास मत हो। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, डैड को पता है उस शख्स को कैसे सबक सिखाना है। वो कुछ गलत नहीं करेंगे। ये सब क्या है आखिर? वो हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? वो आखिर चाहता क्या है? हमें नुकसान पहुंचा के क्या करना चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वीटी, क्योंकि वो एक बुरा इंसान है, वो नाखुश है, इसलिए उसे दूसरों की खुशियां अच्छी नहीं लगती। वो जेलस है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो अपने खानदान को भी यकजा नहीं रख सका। उसको कामयाबी नहीं मिली, इसलिए हम लोगों से जलता है। इस तरह के लोग हमेशा होते हैं और होते रहेंगे। अपने मफाद के लिए ये लोग बेदरीग झूठ बोलते हैं। उनको पाने के लिए दूसरों की इज्जत और वक़ार को भी दांव पर लगा देते हैं। ये लोग अपनी ज़ात में इस कदर मगन होते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता कि उनके रवैये से दूसरे लोग किस कदर मुतासिर होंगे। हिल्मी ओनल ऐसा ही बंदा है, मगर अब हम जान गए हैं अपने बेबुनियाद झूठ से हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें अपने अंदर इत्तेहाद और एतमाद रखना होगा। इसलिए तुम परेशान मत हो। खुश आमदीद। हेलो। हेलो हेलो। लाइए। थैंक यू। ओह, खुश आमदीद, सुबह बखैर। अदनान की कोई खबर? नहीं। हेलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देखने कि तुम्हारे बाप ने हमें किस कदर तबाह और बर्बाद कर दिया। भीतर, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे अफसोस करने से क्या बदलने वाला है? क्या इससे हमारा बोझ कम हो जाएगा नेहात, या जो दाग उसने लगाए हैं वो धुल जाएंगे हमारे? मिसेस फिरदौस, प्लीज पुरसुकून हो जाइए। मुझसे सुकून की तवक्को ना करें, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। मेरी बेटी की इज्जत यहाँ दाव पर लगी हुई मिसेस अरसन। हमारे खानदान का यहाँ नाम छाला जा रहा है नेहात। ये बहुत ही घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी वजह से हम सब लोग दबाव का शिकार हो गए हैं। तुम्हारे बाप ने इस घर में एक जासूस भी दाखिल कर दिया। तुम्हारे ख्याल में वो कौन है? जवाब दो मुझे, जवाब दो। मम्मी, तुम ये सब होता देख रहे थे नेहात, और अब मौजूदा सूरत हाल का अंदाजा लगाने आए हो। क्यों? मेरे और भीतर के जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो, हंसी उड़ाने आए हो हमारी। आखिर मेरा क्या कसूर है, ये बताएंगे आप? अगर तुम दरमियान में नहीं होते तो मिस्टर अदनान अब तक हिसाब बराबर कर चुके होते। इस कदर दरगुजर से काम नहीं लेते। मिस्टर अदनान ने महज भीतर की खातिर तुम्हें सपोर्ट किया। उसने अपना मुंह बंद रखा हुआ है ताकि तुम अपसेट ना हो। क्या तुम अपने बाप को रोक नहीं सकते हो? उसका मुंह बंद नहीं कर सकते? उसके आगे इतने बेबस हो गए हो? हम सब लोग अदनान के लिए परेशान हैं। इस परेशानी का हल निकालने के बजाय तुम यहाँ खड़े मेरा मुंह क्यों तक रहे हो? ये खराबी तुम्हारी वजह से पैदा हुई और तुम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो नेहात? जाओ और अपने बाप से जाकर बात करो।
तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह के मसाइल पर इस घर में बात की जा रही है। ये शख्स यहाँ घंटों से बैठा हुआ है, न कुछ खाया न कुछ पिया। काफी परेशान लगता है। वैसे शक्ल से तो बहुत ढंग का बंदा लगता है। जब से आया है तब से खामोश बैठा हुआ है। मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। क्या हुआ सर? सर सुने तो, आप कहां जा रहे हैं? तुमने जो अभी कहा वो तुमसे किसने कहा? घर में सबको पता है। कातिया ने बताया इस हवाले से घर में बात हो रही है। मुझे हैरत है कि सईद ने उसको क्या बताया। बशीर बाहर मत जाओ। बशीर मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुम्हें बताया। बशीर हेलो मिस दिनीस। कैसे हो बशीर तुम? ठीक हूँ मिस दिनीस। और आप? ठीक नहीं हूँ, बहुत उलझी हुई हूँ, अपने आप से लड़ रही हूँ। इर्द गिर्द अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सुना है, अफसोस हो रहा है। बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझको। हाँ, ये तो हद से ज्यादा ही बेहुदा बात है। इस अफवाह के वही लोग जिम्मेदार हैं जो गंदी जहनियत वाले हैं। बशीर, मिस्टर अदनान, निहाल, बुलंद इससे मुतासिर नहीं होने चाहिए मिस दिनीस। यही मेरे नजदीक सच्चाई है। हाँ, क्या आप जा रही हैं? ओह शुक्रिया। निहाद कहाँ गया है? क्या वो अपने बाप को रोक सकेगा? हाय शुक्र है अल्लाह का,
कैसे हैं आप लोग? बहलूल, डैडी का कुछ नहीं पता चल रहा। यहाँ आओ मेरी बच्ची। देखो किस कदर पीला हो गया है ये। तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? मैं भीतर की कॉल के बाद वहां चक्कर लगा कर आ गया रीवा की तरफ। तुम्हें लगा मेरे डैडी वहां होंगे? पता नहीं, मैं तो ऐसे गया था। वो वहां क्यों गए आखिर? फिर कुछ भी नहीं, वहां कोई नहीं था, मैंने अच्छी तरह देखा। जरूर झूठ बोला होगा उसने। हिल्मी ओनल का भी कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक घटिया इंसान की वजह से हम किस अजाब से गुजर रहे हैं। डैडी कहाँ हैं? वो फोन क्यों नहीं कर रहे? क्या उनको अंदाजा नहीं हम कितने परेशान हैं? इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसकी बातों का एतबार कर लिया। तुम पागल हो? डैडी ऐसी बातों पर कैसे बिलीव कर सकते हैं? मैंने उन्हें कई बार फोन किया, बेल जाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की और फिर वो रीवा चले गए। वो नहीं गए, वो वहां क्यों जाएंगे? मुझे नहीं पता। यहाँ आओ भीतर। रूम में जा रही हूँ। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, खासकर मिस्टर अदनान ने एक झूठ पर एतबार कर लिया तो। ये नामुमकिन है। बहलूल, मत करो प्लीज। हमारी तरफ देखो, हम सब मुश्किल में हैं। हम सबको परेशान देखकर कितना खुश हो रहा होगा। हनी प्लीज खुद को अपसेट मत करो। बाबा के जहन में जरूर कुछ ना कुछ होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया। वो किसी भी लम्हे आते होंगे। ओके। बुलंद ऊपर है, क्या तुमने उसे देखा? तुम उससे मिलोगे तो वो खुश होगा। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। इस बात को तो कोई भी समझ नहीं पा रहा है मिसेस अरसन। यहाँ लाओ। अंकल को मैंने देखा था। वो उस घर से चंद किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। बिल्कुल अकेले। पता नहीं क्या सोच रहे थे।
यकीनन हमारे बारे में सोच रहा हूं। जो कुछ हो रहा है उसी बारे में सोच रहा हूं मैं। कैसे कैसे अपने धोखा दे रहे हैं। अब सब कुछ कबूल कर लेना होगा। नहीं सब कुछ खत्म हो गया है बहलूल। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि मैंने उनके साथ क्या किया। नहीं ये मानूंगा कि उनको क्या दर्द दिया है। शिकस्त तस्लीम करने का वक्त आ गया है। नहीं, ऐसे ही होगा बहलूल। यही इख्तिताम है। नहीं, नहीं। तुम कब आए? थोड़ी देर हुई। मैं भी 1 मिनट में आता हूं बुलंद। अगर मुझे पता चले कि आप क्या तलाश कर रहे हैं तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। काश कि मुझे भी पता होता। आखिर ये बंदा कहाँ चला बाय गया? गॉड मुझे कुछ नहीं पता। आज यहाँ कौन आया था? किससे उन्होंने बात की? उनका वकील आया था और कोई नहीं। वो लोग साथ गए और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। दरवाजा बंद करके चाबी मुझे दे दें। ओके। हाँ? डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए।
डैडी आ गए। कहाँ है? उनकी कार घर के जरा से फासले पर है। कहाँ है? अभी तो यहीं पर थी, मैंने देखा था। तुम्हें यकीन है? पता नहीं, मैं जरा दूर था, मैं नंबर प्लेट नहीं देख सका। इतने पावरफुल अदनान से आगे मामूली से हिल्मी ओनर का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर वो कुछ करते क्यों नहीं है। वो एक मामूली सा आदमी है और कुछ नहीं। आपको मुझ पे गुस्सा तो आएगा, मगर मैं जानती हूँ। अगर गुस्से की बात है तो मत बताओ। हम जानते हैं वो किस कदर बेहुदा आदमी है। उसे बेहुदा कहना दूसरे बेहुदा लोगों की तौहीन होगी। वो तो इससे भी ज्यादा बुरा है, कमीना कहीं का। यही मैं कहना चाह रही थी, अगर उसने सिर्फ बोतान लगाना होता तो वो इस कदर जहमत क्यों उठाता। सीधी तरह से बात करो नसरीन, मैं समझ नहीं सकी आखिर तुम कहने क्या चाह रही हो इस हवाले से। इसने सईद को यहाँ क्यों भेजा? वो यही झूठ बोल भी सकता था, और अगर अल्लाह ना करे ये झूठ ना हुआ तो समझ आई आपको मेरी बात? हाँ, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ। याद है एक दफा मैं कश्ती पे चार्जर देने के लिए गई थी मिस्टर बहलूल का। चुप रहो। मैंने आपको बताया था कि बोट पे एक औरत भी थी। मैं औरत को तो नहीं देख सकी थी, मगर इसका बैग मिसेस बीतर के बैग की तरह था, और उस दिन मिसेस बीतर वही बैग लेकर गई थी। शट अप, खामोश हो जाओ। ऐसा नामुमकिन है। हाँ, हो सकता है कि महज ये एक इत्तेफाक हो। अदनान साहब, कहाँ थे आप? मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अंदर आ जाइए, हम लोग बहुत फिक्रमंद थे। आप ठीक तो हैं? नहीं। आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ खास नहीं। प्लीज बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। मिसेस दिनेश, प्लीज। जख्म साफ कर दूं जरा। क्या हुआ था? कैसे लगी आपको चोट? मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, टूटा हुआ। मिस्टर निहाद, आप इस वक्त? हेलो, मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आइए। मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी शर्मा रही है। क्या वाकई? मैं आपसे वक्त लिए या आपको बताए बगैर आ गया? मैंने आपको कई फोन किए मगर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने मिस कॉल्स काफी देर में देखी, मुनासिब वक्त देखकर आपको कॉल करता। मैं इंतजार नहीं कर सका क्योंकि मेरा सब्र जवाब दे गया था। हिल्मी ओनल कहाँ है? शहर से बाहर है वो। क्या शहर से बाहर ऑपरेशन मुंतकिल कर दिया? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ज़ियागिल ऑपरेशन की बात कर रहा हूं।
मैं अब भी समझ नहीं पाया हूँ। कम ऑन, आप हिल्मी ओनल के खास बंदे हैं। आपने नोट किया कि मैं अब इनको डैडी कहकर मुखातिब नहीं कर रहा। हिल्मी ओनल गंदी हरकतें अपने तौर पर नहीं करता, क्योंकि वो कर नहीं सकता। वो ये सब कुछ अपने चमचों के थ्रू करवाता है। आपने एक चमचे को ज़ियागिल के घर तक पहुंचाया। मुझे लगता है कि ये आप ही ने किया है। मिस्टर निहाद, अगर आप यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आप मुझे दिली तकलीफ दे रहे हैं। मिस्टर निहाद, मेरे घर से चले जाएं आप, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चलो तुम पुलिस को अभी बुलाओ, मैं कहता हूं अभी बुलाओ पुलिस को। हाँ? बुलाते क्यों नहीं हो पुलिस को? जाओ बुलाओ। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप मुझे कानून के हवाले नहीं करेंगे। बीतर, निहात ने सईद को तलाश कर लिया। उसने मिसेस फिरदौस को फोन किया, वो उससे बात करने के लिए यहाँ लेकर आ रहा है। अब अगर उसने बता दिया कि हिल्मी ओनल ने उसे हमारे घर तक कैसे पहुँचाया तो हमें एक ठोस सबूत मिल जाएगा। सही कहा। मुझे इत्तला देने का शुक्रिया मिसेस दिनीस। वो लोग बेइंतहा फिक्रमंद हैं आपके लिए। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं। क्या हुआ आंटी, कोई बुरी खबर? नहीं, मिसेस दिनीस का फोन आया था, अदनान उनके घर पर है। हाँ, वो वहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब यहाँ कब से उनके लिए परेशान हैं। क्या अजीब बात है। निहाल, प्लीज कॉल मत करो। हाँ, वो जल्द यहाँ आ जाएगा। भीतर बहलूल, कहाँ जा रहे हो? भीतर, तुम ये क्या कर रही हो? देख सकती है ना। बेवकूफ मत बनो, तुम ऐसे नहीं कर सकती। अब किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि मैं हार गई हूँ। क्या तुम पागल हो? अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि हुआ क्या। मैं यहाँ से जा रही हूँ, सब खत्म। प्लीज मम्मी, आप इस वक्त बाहर चली जाए और किसी से कुछ मत कहिएगा, प्लीज। बहलूल भी अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कि डैड के रवैये की मैं जिम्मेदार हूँ। तुम पुरसुकून रहो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Bir sayfa kopuyor zamandan, ayrılırken sen yanımda. Bu aşkın daha en başından korkuyordum ben sonunda. Bir günah gibi gizledim
görmedim seninle beni ağlarken içim güldü gözlerim bir günah gibi gizledim. मुझे नहीं पता क्या किया जाए। मैं बड़ा हूं, तजर्बाकार हूं, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता मेरा दुश्मन कौन है। दुश्मन का तो हम सबको साफ पता है, हिल्मी ओनल है। मैंने उसकी खुशबू को एक अनजाने बिस्तर पर महसूस किया। वो इनकार करती है मगर मैं जान गया हूं कि वो वहां थी। अदनान साहब, सब बातों की वजाहत हो सकती है। एक आपकी बीवी, दूसरा आपका भतीजा, और खास तौर पे वो जो निहाल का होने वाला शौहर है, और तीसरी तरफ एक बदकमाश शख्स। आप जानते हैं अभी हाल ही में एक पार्टी में उसने आपके साथ क्या किया? वो हमेशा यही सोचता रहता है कि वो किस तरह और बड़ा हो सकता है, दूसरों को नीचा कैसे दिखा सकता है। और आप कहती हैं कि मैंने उस शख्स का एतबार किया है। उस घर में सवालों के जवाबात नहीं है अदनान साहब। इश्क